चलिए तो अब बात करें 22 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हैं और जनता को ये बताना है कि अब तक का कार्यकाल कैसे रहा। तो आखिर मुख्यमंत्री की नजर में उनकी क्या बड़ी उपलब्धियां हैं और जिन पर उनको भरोसा है कि जनता एक बार फिर से उनको चुनेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में साल 2017 में बीजेपी को 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला और यही वजह रही कि साल 2007 के बाद राजनीतिक अस्थिरता झेलते राज्य को स्थिर सरकार मिली और इसी राजनीतिक स्थिरता को मुख्यमंत्री बड़ी उपलब्धि मानते हैं। दुर्गम से हर कोई सुगम की ओर भागना चाहता था, तो ट्रांसफर एक्ट ला करके हमने उसको एक तरह से स्थिरता देने का काम किया है और न्याय देने का काम किया है उन कर्मचारियों को कि जो बेचारे पहुंच नहीं थी जिनकी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की नजर में सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि ट्रांसफर एक्ट रही और जरूरतमंद कर्मचारियों को सही पोस्टिंग मिली। वहीं प्रदेश को हड़तालों से निजात देकर कर्मचारियों के मसले को बात से सुलझाना भी मुख्यमंत्री उपलब्धि मानते हैं। ट्रांसफर एक्ट हो, राजनीतिक स्थिरता हो और हड़तालों पर जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस राज्य को हड़ताली प्रदेश बनने से रोकूंगा, मैं कर्मचारियों से बातचीत करूंगा। भाई हड़ताल क्यों कर रहे हो, समाधान तो आखिर बातचीत से होना है। और इसलिए हमने रिकॉर्ड डीपीसी की है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन हमने उसकी मीटिंगें की हैं, प्रमोशन लोगों के किए हैं, हमने नए लोगों की भर्तियां की हैं। साल 2020 खत्म होने को है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे में मार्च से शुरू हुई महामारी से उत्तराखंड को काफी हद तक बचाना सीएम इसे सरकार की बड़ी कामयाबी मानते हैं। कोविड काल में उत्तराखंड में हमने किसी को भी भूखे नहीं सोने दिया। हमने हर किसी के भोजन की चिंता करी, उनको राशन पहुंचाने का काम किया। जो हमारी माँ बहनें हैं उनके लिए हमने, जो आंगनबाड़ियों में जो हमारे हैं उनके लिए हमने बच्चों के लिए 2 दिन अंडा, 2 दिन दूध, 2 दिन फल, इन परिस्थितियों के बावजूद भी हमने उनके लिए ये व्यवस्थाएं की हैं। सत्ता में रहते हुए किसी भी सरकार के लिए जनता की उम्मीदें पूरी करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में 57 विधायकों की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के सामने जहां अगला साल चुनौतियों भरा है, तो वहीं बीता कार्यकाल ठोस उपलब्धियों भरा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब कोरोना अपडेट आपको देते हैं। तो कल एक बार फिर से हैरान करने वाले और चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में 728 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और अगर आप बीते 3 दिन का ही आंकड़ा देखें तो 2200 से ज्यादा केस सामने आ गए हैं और 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और इस वक्त एक्टिव केस की संख्या भी राज्य में बढ़कर 6200 के पार पहुंच गई है। अगर जिलेवार आपको बताएं तो देहरादून में 246, नैनीताल में 132 और हरिद्वार में 72 नए मामले सामने आए हैं। तो मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं, इससे और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है अभी। और वहीं पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक में गांव में एक साथ 39 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव में हड़कंप है, लोग डरे हुए भी हैं। तो 86 लोगों के सैंपल दरअसल यहां लिए गए थे और इनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सभी को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की भी सैंपलिंग कर रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है और अब देखा जा रहा है कि आखिर किस तरह से संक्रमण इतने लोगों में फैल गया, क्योंकि लापरवाही लोगों को लग रहा है कि अब कोरोना खत्म हुआ है, लेकिन एक साथ एक गांव में 39 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और वही राज्य मंत्री रेखा आर्या भी कोरोना पॉजिटिव आई हैं। उनके स्टाफ और घर के 7 लोगों में भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसमें 3 बच्चे, पति और रसोईया शामिल है। मंत्री के पीएस तुषार गर्ग भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। मंत्री समेत सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि किसी तरह के लक्षण उनमें नहीं थे, लेकिन वो सब संक्रमित आए।